सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि दुर्मचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। पंखा बहुत तेज चल रहा है, क्या बात है। ये खिड़कियां खोल दो, इधर की किवाड़ भी खोल दो, हवा आप जाए पाली, क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए। वहाँ तो ठंडी ठंडी चल रही, बढ़िया। चलिए, विषय अपना जो है अंतिम समय सार जी का उपसंहार के रूप में जो आचार्य देव ने परिशिष्ट लिया है, उस परिशिष्ट में जो अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप की सिद्धि स्यादवाद के माध्यम से की है, उसका यहाँ पर अपन उपसंहार के रूप में 2 कलश ले रहे थे, 264 और 265। इस परिशिष्ट में आचार्य देव ने एक तो परस्पर विरोधी धर्मों के माध्यम से वस्तु स्वरूप की सिद्धि की है, और एक अनंत शक्तियों के माध्यम से 47 शक्तियाँ बतला करके ऐसे अनंत शक्तिमान आत्मा के स्वरूप को सिद्ध किया है। ऐसा अनेकांतात्मक स्वरूप इस परिशिष्ट में लिया है, अर्थात परस्पर विरुद्ध धर्म भी आत्मा में है और ऐसे अविरोधी शक्तियां या गुण भी आत्मा में अनंत विद्यमान है। इन सब को अपने लिए, चूंकि शब्दों में तो कहा नहीं जा सकता है, कुछ परस्पर विरोधी धर्म, यहाँ 14 धर्मों को चर्चा अपन ने की थी। तत् अतत आदि के रूप में, एक अनेक आदि के रूप में, सत असत के रूप में 8 भंग लिए थे, नित्य अनित्य के 2 भंग, ऐसे 8 और 6 14 भंग की चर्चा अपन ने यहाँ की थी। और बाद में फिर 47 शक्तियों के माध्यम से उस अनंत धर्म शक्त्यात्मक आत्मा को सिद्ध करके अब इस अनेकांत स्वरूप का उपसंहार के रूप में 2 कलश आचार्य देव ने लिए। इसके बाद उपाय उपेय अधिकार के माध्यम से अभी इसी परिशिष्ट में विषय स्पष्ट करना और रह गया है। यानी आत्मा की सिद्धि मोक्ष मार्ग और मोक्ष रूप में कैसे होती है एक ज्ञान मात्र आत्मा में, उस बात को भी आचार्य देव को स्पष्ट करना बाकी रह गया है। उसका भी अपन विचार करेंगे। तो अभी तो अपन अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप का उपसंहार में जो 2 कलश दिए हैं, उस कलश के माध्यम से अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अभी 264 नंबर के कलश की कुछ चर्चा अपन ने कल की थी। आज इन दोनों कलशों का संक्षेप में अपन स्वरूप समझ करके और अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप कैसा है
यानी अपना आत्मा कैसा है उसको यहाँ पर अपन समझते हैं। तो देखिए, ये 2 कलश में अपन ने 264 नंबर का कलश कल पढ़ा था। आज 265 नंबर का कलश और पढ़ के फिर इन दोनों के ऊपर संक्षेप में अपन विचार करते हैं। तो यहाँ पर ये 47 शक्तियों की चर्चा के तत्काल बाद आचार्य देव ने ये 2 कलश उपसंहार के रूप में लिए। ये भक्तांबर स्तोत्र की लय में जो है ये बसंत तिल का छंद है। नैकांत संग तदृशा स्वयमेव वस्तु तत्व्यवस्थितिमिति प्रविलोकयन्ता स्याद्वाद शुद्धिमधिकामधिगम्य संतो ज्ञानी भवन्ति जिननीतिमलंघयन्ता। इसकी देखो जो हिंदी छंद दिए हुए हैं दोनों के पढ़ते हैं ताकि उसका भाव, अभी 264 का अपन कल पढ़ा था, उसका हिंदी छंद नहीं पढ़ा था। आज दोनों के हिंदी छंद पढ़ के उसके भाव को सरल भाषा में पहले अभी जो 2 छंद हैं उनका क्या स्वरूप है देखिए। इत्यादिक अनेक शक्ति से भरी हुई है, फिर भी ज्ञान मात्रमयता को नहीं छोड़ती, और क्रमाक्रम भावों से जो मेचक होकर द्रव्य और पर्यायमयी चिद वस्तु लोक में, क्या कहा, जो आत्मा रूपी चैतन्य वस्तु है, द्रव्य है, उस चैतन्य वस्तु को कहते लोक में वो कैसी है। तो कहते हैं अभी जो 47 शक्तियाँ कही गई हैं ऐसी और भी अनंत शक्ति रूप इत्यादिक अनेक शक्ति से भरी हुई है। चैतन्य वस्तु काहे से भरी हुई है? ऐसे अनंत गुण शक्ति धर्म आदि से भरी हुई लवालब पूर्ण ऐसी चैतन्य वस्तु विद्यमान है, फिर भी ज्ञान मात्रमयता को नहीं छोड़ती। फिर भी कैसी है वो? एक ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां क्या हो जाती हैं? एक ज्ञान मात्र भाव में, उस एक ज्ञान मात्र भाव के अंतर्गत सब उसमें गर्भित हो जाती हैं। ज्ञान चूंकि उसका असाधारण लक्षण है और असाधारण लक्षण से अन्य किसी पदार्थों में से मिली हुई वस्तुओं में से लक्षण जो है उस वस्तु को भिन्न करता है। तो अपने लिए पहले तो अजीवों में से जीव को भिन्न करना है तो सामान्य से ज्ञान मात्र से करना है। फिर जब अन्य जीवों में से अपने जीव को अलग करना है तो अपने ज्ञान मात्रता से भिन्न होगा वो। अन्य के ज्ञानों से अपनी आत्मा की सिद्धि नहीं होगी। ज्ञान स्वरूप तो अनंत जीव है सब, परंतु अपना जीव की सिद्धि करना है तो कैसे होगी? अपने ज्ञान मात्रता से। और मात्र ऐसे अपने ज्ञान मात्रता के विकल्प करने से उसकी सिद्धि नहीं होगी। कैसी होगी? स्वानुभूत्या चकास्ते। जब ज्ञान में निर्विकल्प होके आत्मा को अनुभव करेंगे तो अपने आत्मा की प्रसिद्धि होगी। सिद्धि ज्ञान लक्षण से होती है, प्रसिद्धि स्वानुभव से होती है। क्या कहा? सिद्धि तो ज्ञान लक्षण से होती है, आत्मा की ज्ञान लक्षण से सिद्धि हो गई। और प्रसिद्धि कैसे होगी? स्वानुभव से उसकी प्रसिद्धि होती है। तो जब तक अपन अपने ज्ञान में उसको अभेद निर्विकल्प होकर अनुभव नहीं करेंगे तब तक वो आत्मा अपने लिए प्रसिद्ध नहीं होगा। सबसे पृथक संपूर्ण परगेयों से और पर के निमित्त से होने वाले विकार आदि भावों से
और अपने भेदों के विकल्पों से। ऐसे अभेद एक आत्मा की स्वानुभव में सिद्धि होती है, स्वानुभूति से प्राप्त तत्व, स्वानुभूत्या चकास्ते। तो अनुभव ही क्या है, ये मोक्ष का मार्ग है। यहाँ जो आगे चलेगा अभी, मोक्ष और मोक्ष की सिद्धि कैसे होती है? अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अब इसमें तुम्हारे लिए जो भी बाहर के ज्ञानी शास्त्र आदि जो निमित्त बने, उनको निमित्त बना करके, माने देव शास्त्र गुरु जो अपन को 6 अपन को बतलाए हैं मोक्ष मार्ग में निमित्त में, देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थ, जैन धर्म ही इस वस्तु स्वरूप को स्पष्ट रूप से बिल्कुल बताएगा। तो ऐसा अपन को जो है वहाँ से निर्णय करके और अपने ज्ञान में, फिर अपने ज्ञान मात्र आत्मा को ऐसे अनंत गुण धर्मात्मक सत्यात्मक निर्विकल्प होकर जब अनुभव करेंगे, तो ऐसा पूर्ण परिपूर्ण रूप से अपन को उसमें ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कोई कमी है। आत्मा का सेवन करने के बाद पूर्ण तृप्ति, शांति, निराकुलता, कृतकृत्यपना, कि अब कुछ करने लायक नहीं है। स्वरूप अनुभव के बाद अगर कुछ और भी करने को बाकी रह जाए इच्छा, तो समझ लेना कि अभी स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि सम्यक दृष्टि बन जाने के बाद 8 अंगों में एक निकांक्षित अंग प्रकट हो जाता है उसकी। तो निकांक्षित माने अपने स्वरूप को छोड़कर उसको अब कुछ भी आकांक्षा नहीं है, सब संपूर्ण संसार उसको अपने से पृथक और अपने लिए अकिंचित कर है। कैसा है वो? अपने कोई काम का नहीं। कौन? पूरा विश्व अपनी आत्मा को छोड़ करके अपने लिए अब किसी काम का नहीं, मात्र ज्ञान में ज्ञात हो जाएगा, जान लो मात्र। तो जान करके बस अपने को उससे भिन्न अपने स्वरूप का ही अनुभव करते हैं ज्ञानी। तो ऐसा अपने लिए यहाँ पर इस अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप की अपन को अनेक परस्पर विरोधी धर्मों से, अनेक शक्तियों में 47 शक्तियों के माध्यम से ऐसे अपने उस शक्तिमान, ऐसे अनंत धर्मात्मक धर्मी आत्मा को अपने ज्ञान में, ज्ञान लक्षण से, ज्ञान में क्या है वो अनंत शक्तियाँ, अनंत धर्म क्या है उछलते हैं अनुभव में, उसमें प्रकट होता, अनुभव में आते। तो ऐसा जो है उसमें जो है माने ज्ञान मात्र लक्षण में अनंत धर्म शक्तियाँ सब उसकी अंतःपात नहीं है, उसमें गर्भित हो जाते, समा जाते, उससे बाहर नहीं रहते। क्यों? कि जहाँ एक गुण है, जहाँ आत्मा का एक कोई भी परिणाम है, वहाँ पर उसके सारे गुण रहते। जैसे मान लीजिए ठंडाई में 10-25 चीज़ें जितनी पड़ी हों, तो आपको इतनी सी एक बूंद ठंडाई दे दी जाए, तो काय का स्वाद मिलेगा उसमें से? पूरी ठंडाई का प्रतिनिधित्व उस एक बूंद में होगा। तो ऐसे ही आप कहीं से भी आत्मा को चखो, सर्वांग से, चारों तरफ से, असंख्यात प्रदेशों में, एक एक प्रदेश में कितने कितने गुण धर्म हैं, पूरे के पूरे चारों तरफ। जैसे मिश्री की डली जहाँ से भी खाओ तो कैसी लगती है? बिल्कुल जैसी सर्वांग है वो वैसी की वैसी लगती है। तो लोक में तो अपन देखो ये सब इसमें माहिर है कि जब अपन कोई सामान खरीदते हैं ना, तो क्या करते हैं, उसको चख लेते, थोड़ा दो निकाल करके चख लेते। और जो लोग माल खरीदते हैं ना, गेहूँ में तो ये लोग परखी रखते, परखने के लिए बोरा बंद है जैसे, तो क्या करते हैं ये, ऐसा नहीं कि ऊपर देख, क्योंकि उसमें तो चालाकी होती है। ऊपर कभी चारों तरफ ऊपर अच्छा माल भर दिया, नीचे बीच में भर्तिया में गड़बड़ कर दिया, तो क्या करते हैं, तो पार की चारों तरफ लगा करके थोड़ा माल इधर का, थोड़ा इधर का, थोड़ा ऊपर का, थोड़ा देखते हैं क्या इसमें माल बराबर एक सा है, क्या कहीं गड़बड़ तो नहीं किया। पर ऐसा आत्मा में तो होता नहीं, आत्मा तो अखंड वस्तु है। ये माल तो चूंकि अनेक इकट्ठी चीज़ें भर दी जाती हैं, पर आत्मा में कोई ऐसे गुण धर्म तो भरे नहीं है। आत्मा तो एक एक गुण सर्वांग में रहता है, एक एक धर्म पूरे सर्वांग में विद्यमान है। तो ऐसा अपना जो आत्मा है सर्वांग से कैसा है, ज्ञान, आनंद, शोक, शांति, तृप्ति आदि रूप संपूर्ण पूरी वस्तु अपने आप में पूर्ण है, कहीं से भी कोई कमी नहीं है, उसमें कोई खालीपन नहीं। ऐसा यहाँ पर आचार्य कह रहे कि इत्यादिक अनेक शक्ति से भरी हुई है, फिर भी ज्ञान मात्र मयता को नहीं छोड़ती, क्योंकि वो तो असाधारण लक्षण है, वो तो उसको तो उसके माध्यम से प्रसिद्धि होती है, सिद्धि होती है।
फिर भी ज्ञान मात्रमयता को नहीं छोड़ती और क्रमाक्रम भावों से जो मेचक होकर, मेचक अमेचक, अमेचक माने एक रूप, मेचक माने अनेक रूप, तो कैसे भावों से वो मेचक है? क्रमाक्रम भावों से। क्रमाक्रम माने क्या? क्रम माने एक के बाद एक होने वाली अवस्थाएं, और अक्रम माने एक साथ रहने वाले गुणधर्म। काय से भरी हुई है वो? अपनी क्रम से होने वाली अवस्थाएं और एक साथ रहने वाले गुणधर्मों से मेचक है। मेचक माने अनेक रूपता को धारण किए हुए है। फिर भी वो क्या करते हैं कि और क्रमाक्रम भावों से जो मेचक होकर द्रव्य और पर्यायमयी चिद वस्तु लोक में, कैसी है वो वस्तु? द्रव्य में जो एक साथ रहने वाले गुण धर्म हैं वो सब उसमें गर्भित हो जाते हैं, और पर्याय में उसकी क्रम से होने वाली अवस्थाएं गर्भित होती। तो कैसी है वस्तु? द्रव्य और पर्यायमय कहो या गुण पर्यायमय कहो। गुणों का समूह द्रव्य है तो गुण पर्यायमय कहो, और या फिर देखो एक को कह देने पर सब चीजें उसमें आ ही जाती हैं। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज कहो तो इसमें क्या क्या आ गया? आत्मा को अकेला सिर्फ इतना कहो, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, तो क्या क्या आ जाएगा? अरे भाई, आत्मा जहां एक गुण है होते हैं ना, तो प्रदेश उसके हैं, तो प्रदेशत्व गुण जहां है तो होते और कोई गुण, सारे गुण होंगे क्या? अकेला एक ही प्रदेश गुण होगा? तो अकल अगर अपन कहें उसको अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, तो क्या हो जाएगा? जो कुछ भी उसमें चतुष्ट है उसका है सब उसमें, वो सब उसमें गर्भित हो गया। तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज कहने पर, प्रसिद्ध ज्ञानादि अनंत गुणों, गुण का समूह कहने पर, प्रदेशों का पुंज कहो, गुणों का पुंज कहो, या फिर पर्यायों का पुंज कहो, त्रिकालवर्ती पर्यायों का समूह कहो। क्या क्या आ जाएगा उसमें? पूरी वस्तु उसमें गर्भित होती है। पर्याय बिना गुणों की रहती नहीं है, तो जहां पर्याय है होता है सब गुण उसकी विद्यमान रहती है। तो ये तो कथन करने में सब आपको कोई एक साथ तो सब कह नहीं सकते, इसलिए जब चार से कहते हैं द्रव्य से अपन बोलते हैं सामान्य विशेष, तो विशेष माने प्रदेश भी है, गुणधर्म भी है, पर्याय भी है, ये उसके विशेष भेद हो गए। समझ रहे ना? अब उसमें अपन एक तरफ प्रदेशों के माने लंबाई चौड़ाई मोटाई बता रहे अपन। लंबाई में अनादि अनंत, चौड़ाई में असंख्यात प्रदेश, मोटाई में अनंत गुणधर्म, क्या क्या भरा हुआ है। ऐसी पूरी वस्तु अखंड है। तो ऐसा जो है अपन को फिर कहते हैं कि द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से भी खंडित नहीं होती, अखंड नहीं है वो। न द्रव्येण, न क्षेत्रेण, न कालेण, न भावेण। किसी काल में वस्तु को खंडित नहीं किया जा सकता है, किसी प्रदेशों से खंडित नहीं किया जा सकता, गुणों से खंडित नहीं किया जा सकता है, और विशेषों से खंडित नहीं किया जा सकता। वस्तु कैसी है? सब में अखंड एकमात्र। ऐसी एक ज्ञान मात्र भाव में आपको एक ज्ञान मात्र, थोड़ी सी अपन को कोई चीज चखा दी, ठंडाई एक घूंट, तो उसमें कितनी ठंडाई तुम्हें चखा दी। ऐसे ही आपको किसी भी वानगी के माध्यम से आत्मा के स्वरूप को बताएं तो उसमें कितना आत्मा लेना है। तो आचार्य ज्ञान मात्र कह रहे हैं तो कह रहे हैं अकेले ज्ञान मात्र में ज्ञान ही अकेला नहीं ले लेना, ये कहीं क्या लेना, उसमें सब अनंत गुण धर्मात्मक वस्तु ले लेना। तो इस प्रकार से कहते लोक में द्रव्य और पर्यायमयी चिद वस्तु लोक में। कैसी है वस्तु? अनेकांत में द्रव्य पर्यायात्मक। जब अपन एकांत से बोलेंगे तो एकांत में अपन द्रव्य रूप कह देंगे। सम्यक एकांत कि वस्तु क्या है कि सामान्य रूप है, पर दूसरा पक्ष साथ में होने चाहिए। अगर दूसरा पक्ष अपन ने गोल करके अकेला मात्र सामान्य नहीं माना और विशेष छोड़ दिया तो क्या होगा? आत्मा वस्तु सिर्फ अकेली द्रव्य रूप है, द्रव्य स्वभाव रूप, पर्याय नहीं है, तो क्या हो गया?
एकांत हो जाएगा। इसलिए स्यादवाद में जो भी कथन किए जाते हैं उसमें अपेक्षाएं रहती हैं, दूसरी अपेक्षाओं को गौण किया जाता है, गोल नहीं किया जाता है। ऐसा यहाँ पर अपन कह रहे कि वो आत्मा द्रव्य पर्यायमयी इस लोक में वस्तु विद्यमान है सदा। पर्याय के बिना द्रव्य होता नहीं, द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन न द्रव्य। दोनों अलग अलग नहीं कि पर्याय अलग रखी है और द्रव्य अलग रखा है, दोनों अनन्य एक दूसरे मय सदा सदा काल। तो ऐसा नहीं समझना कि पर्याय से भिन्न है द्रव्य स्वभाव, वो तो विवक्षा है। क्या है वो विवक्षा है, वो वस्तु स्वरूप नहीं है। वस्तु स्वरूप क्या है? वस्तु स्वरूप तो अखंड है, सब अपने चतुष्टय को लिए हुए। इसलिए जब किसी विवक्षा से किसी प्रयोजन से कोई बात कही जाए तो उसको सर्वथा नहीं मानना। और सर्वथा मान लो कि अपन तो द्रव्य ही है, पर्याय अपना कुछ मतलब नहीं है, तो क्या होगा कि पर्याय में तो सारा तुम्हारा कबाड़ा हो रहा है। अनादिकाल से पर्याय में तो तुम्हारा संसार चल रहा है, पर्याय में तो मोक्ष मार्ग, मोक्ष की सिद्धि होना है। और तुम कहो कि हम तो बस एक ही रूप द्रव्य ही है, तो क्या हो गया कि चालाकी है ये। तुम्हें कल्याण नहीं करना है, तुम्हें अपनी कुछ कसाय का, अपने अज्ञान का, अपनी मूढ़ता का पोषण करना है तुम्हें। जिसके लिए वस्तु स्वरूप समझ में आता है वो जिनेंद्र भगवान जैसा कह रहा है वैसा समझ के और स्वाश्रय करके निर्विकल्प होता है। वो दूसरों में प्रसिद्धि नहीं पाना चाहता है, और दूसरों में प्रसिद्धि होती भी नहीं है तुम्हारी। तुम्हारी प्रसिद्धि तुम्हारे स्वरूप में ही होती है, तुम्हारी प्रसिद्धि दूसरे में तो हो ही नहीं सकती। अज्ञानी लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि अपन संप्रदाय में विशेष अपने लोगों को, कुछ लोगों को अपन अपने में विशेष देखने चाहिए, समझ रहे ना। और व्यक्ति विशेष की महिमा करके और बस अपने को, बस उनको नहीं मानते तुम मिथ्या दृष्टि घोर, तुम उनको नहीं मानते तो तुम मिथ्या दृष्टि घोर। ये क्या है? ये तुम्हारा मिथ्या दृष्टिपना है। सम्यक दृष्टि तो सभी ज्ञानियों का बहुमान करता है, किसी एक ज्ञानी के प्रति पक्ष नहीं रखता है। क्या रखता है? कितने ज्ञानियों को नवोकार मंत्र में किन को नमस्कार किया? महावीर स्वामी को, के आदिनाथ को, के पार्श्वनाथ को? नहीं, शांतिनाथ अपने लिए इस काम के हैं वे। शांतिनाथ शांति के दाता है, और भगवान में इतनी चमत्कारी नहीं है। अरे भगवान ही जब अपन को चमत्कार कुछ नहीं कर सकते, कोई भी भगवान, तो फिर उनकी मूर्तियां चमत्कार क्या कर देंगी तुम्हारा? और अपन लोग क्या मानते? फलाने जगह की मूर्ति बहुत चमत्कारी, अरे साहब उसके नाम का जाप करोगे तो सारे तुम्हारे सब दुनिया के तो रोग शोक, अरे तुम पहले अपना ही रोग शोक दूर कर लो। जैसे ये होते ना, ये आते ये क्या आते हैं, वो बताते हैं और फिर कहते पैसा दो, दान वो डालो तुम उसमें, क्या बोलते हो, जो तुम्हारा चमत्कार दिखाते हैं ना, जो ये बंगाली विद्या और ये क्या क्या आते हैं सब, ये दिखा करके और फिर ऐसा रुपया ऐसे हो जाएंगे, रुपया फलाना हो जाएगा, ठीक है, फिर सब और हमारे लिए दो, दान दो। जादूगर कहो, ये जादू, तो ये जादूगिरी का काम नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो तत्व और सत्य को समझ करके स्वरूप आश्रय करोगे तो सुखी होगे। तुम किसी व्यक्ति के गीत गाते रहो, अपनी कसाय का पोषण करते रहो, ये पागलपन है तुम्हारा, समझ रहे। जितने महापुरुष उगे हैं उनने अपने पीछे लगाने का उपदेश नहीं दिया किसी को। क्या कहा उनने? कि भैया तुम अपने स्वरूप को समझ करके जग को दे दी, जग की निधियां। उनने अपनी निधि नहीं दी कुछ भी। क्या किया उनने? तुम्हारी निधि, तुम्हारा स्वरूप तुम्हें बता करके तुम्हारे स्वरूप साधना करने का उपदेश दिया है। इसलिए जो समझदार व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो थोड़े माने इस प्रकार के चमत्कार आदि बता करके भोले लोगों को ठगने की कार्य करते हैं, और बस उनको एक ही काम है, फिर लौकिक अपना प्रयोजन साधना, चलो बोलो 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 बोलो, जो बोलो वो फलानो करो ठिकानो करो। इसलिए भाई देखो, अपने लिए ना तो कुछ देना है ना कुछ लेना है, अपन अपने में पूर्ण है और सब अपने में पूर्ण है किसी में कोई कमी? सब पूर्ण है अपने आप में। तो अब अगर वे बाहर से अपेक्षा रखते हैं, बाहर से मानते हैं, तो वो भाई उनमें वस्तु स्वरूप की समझ नहीं है, ये समझना। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे देखो कि ऐसा इस लोक में वस्तु का स्वरूप है, अपने आप में द्रव्य पर्यायमय अथवा अपने स्वचतुष्टयमय, ऐसा प्रत्येक वस्तु सदा काल इस लोक में विद्यमान है, उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। कमी जानना देखना यही मिथ्यात्व ज्ञान है।
क्या कहा शकुंतला जी? ध्यान में जा रही, क्या बात है आज? स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? चिंतन कर रही कि प्रमाद में जा रही? क्या हो रहा? बताओ। ऐसी चर्चा अपन को सुनने समझने में रस नहीं आ रहा हो तो और काय में आएगा फिर? तो यहां पर आचार्य कह रहे भाई देखो, सामान्य से उसका मेचक माने अनेक रूपता, अमेचक माने एक रूपता। अब उसमें काका लगाऊं ने, गुण लगाऊं ने, पर्याय लगाऊं ने, प्रदेश लगाऊं ने, तुम्हें जो लगाऊं ने लगा उतराओ। एक शब्द उसका मूल समझो कि उसमें भेद और अभेद, एक अनेक। तो अब उसमें ये अपन को अनेक रूपता दिखे तो वो मेचक कहा जाता है, और एक रूपता दिखे वो अमेचक कहा जाता है। तो अपन को जब क्या होता है, जब अनेकता में झगड़े खड़े होने लगते तो एकता की बात करते अपन। हम एक देव के अनुयायी, ना श्वेतांबर, ना दिगंबर, ना तेरापंथी, ना बीसपंथी, ना स्थानकवासी। हम कौन है? हम एक देव अनंत भगवान के अनुयायी। ऐसे ही जब अपन लड़न लगे काय के ऊपर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या जाति, भैया हम एक सब भारतवासी। अनेकता में एकता। तो अनेकता माने मेचक और एकता माने अमेचक। क्या है? सब एक भारत। और देखो अपन कहीं बाहर जाओ और कोई कहीं जाति नहीं पूछता कि कहाँ से भैया, कहाँ भारत? अरे भारत, गले लग गए। और इतने तुम कहाँ के? मध्य प्रदेश। तुम कौन? कि तुम जैन। तुम कौन? श्वेतांबर। अरे श्वेतांबर। हम दिगंबर, हम तेरापंथी, हम निश्चय, हम व्यवहार। क्या हो गया? अरे सब ये व्यवहार से होने पर भी मूल से जुड़ करके अगर रहेंगे तो इसमें कोई झगड़ा नहीं। अनेक जातियां, अनेक धर्म, अनेक संस्कृति भारत में हैं, परंतु फिर भी साथ में हम सब एक भारतवासी। पहले मूल में तुम भारतवासी, तो भारतवासी माने आपस में अपन को लड़ना झगड़ना नहीं। जीवन की व्यवस्था के लिए अपन 5 भाई हैं, अलग अलग हो गए, कोई बुराई नहीं, परंतु एक दूसरे के प्रति दुर्भाव रखने लगो, एक दूसरे की टांगें खींचने लग जाओ, इसके लिए थोड़ी अलग हुए थे। एक साथ रहने में व्यवस्था नहीं बन रही थी, तो चलो भैया अलग अलग रह के व्यवस्था बना के अपन प्रेम से रहें, एक दूसरे को कोई परेशानी हो एक दूसरे का सहयोग करें, पर इसलिए नहीं कि हम अपना दंभ का पोषण करें। नहीं आ रहा समझ में? अरे भाई तुम अलग अलग समूह में रहो, पर समूह में अलग अलग रह करके एक दूसरे के प्रति आत्मीयता, सब जीव हैं, सब स्वरूप को भूल के दुखी हैं, और सबको इस स्वरूप की आराधना करके सब सुखी हो, सुखी रहें सब जीव जगत के। कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, है कि हमारा ही संप्रदाय, हमारा ही परिवार, हम ही सुखी रहे, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। जब तुम भाड़ में दुनिया को डालोगे तो तुम बच जाओगे क्या? इसलिए भाई ये मार्ग ऐसे पक्षपात का नहीं है, मूढ़ता का नहीं है, विवेकपूर्ण है और सर्वांगीण सबके हित का है। श्री गुरु तो सबके हित ऐसे होते हैं। एक इंद्रिय आदि जीवों का भी कल्याण करने का उपदेश दिया उनने। संगी पंचेंद्रिय आपस में और लड़ने झगड़ने बैर विरोध का तो कोई मतलब ही नहीं होता। भगत जी सुनाई दे रहा हो तुम्हें? क्या कह रहे? क्या सुन रहे? क्या कह रहे हैं हम? सुनो भाई सुनो, अनंत काल हो गया है, बाहर की मूढ़ताओं में, कसायों में, अज्ञान में, प्रमाद में जीवन व्यतीत करते करते एक बार भी अपन ने जागृत होके अपने स्वरूप की साधना नहीं की, स्वरूप को नहीं देखा। इसलिए आज अपनी ये दशा है चतुर्गति की। तो ये 264 नंबर का कलश में अपन को ये वस्तु स्वरूप बताया। अब कहते हैं 265 कलश, अनेकांत की द्रव्य दृष्टि से स्वयं देखते वस्तु तत्व की उक्त व्यवस्था को संत जन, अरे संत जन क्या कहा? द्रव्य और
अनेकांत की दिव्य दृष्टि से स्वयं देखते वस्तु तत्व की उक्त व्यवस्था अरे संत जन स्यादवाद की अधिकाधिक शुद्धि को लख अर नहीं लांग कर जिन नीति को ज्ञानी होते। यहां द्रव्य दृष्टि कौन सी दे रहे हैं मालूम? अनेकांतमय द्रव्य दृष्टि दे रहे हैं। कौन सी द्रव्य दृष्टि? अनेकांत की दिव्य दृष्टि से स्वयं देखते आत्मा कैसा है? अनंत गुण धर्मात्मक अखंड एक द्रव्य है। कैसा है? अनंत गुण धर्मात्मक एक आत्मा एक अखंड द्रव्य है। गुण द्रव्य पर्यायमय अखंड एक द्रव्य है। कैसा है? ऐसा वस्तु ऐसा ही है। वो ऐसा जब ज्ञान में आता है तो अपन एक अखंड वस्तु जहां से देखो, कहां से देखो, चाहे आप पर्यायार्थिक नय से देखो, चाहे द्रव्यार्थिक नय से देखो, चाहे गुणभेद करके देखो, चाहे प्रदेशों के माध्यम से देखो, सब में क्या दिखेगा? एक अखंड वस्तु विद्यमान दिखेगी। क्यों? क्या? जहां वर्तमान पर्याय है उसमें ही पूरा द्रव्य व्याप रहा है। कहां है द्रव्य? पर्याय द्रव्य की प्रसिद्धि का कारण है। पर्याय कैसा है? द्रव्य की प्रसिद्धि का कारण है। तो पर्याय के आधार से द्रव्य रहता है। काय के आधार से रहता है? पर्याय के आधार से। जैसे पत्नी होती ना, पत्नी, तो पत्नी काय की प्रसिद्धि करती है? श्रीमान, श्रीमती, श्रीमती फलाने चंद, तो काय की सिद्धि कर रही हो? पति की प्रसिद्धि कर रही कि मैं उसकी हूं। ऐसे ही पर्याय द्रव्य की प्रसिद्धि करती है कि मैं उसकी हूं। मैं चैतन्य आत्मा की परिणति हूं। तो उसमें चैतन्य आत्मा व्याप रहा है। इसलिए इस प्रकार से जब ऐसा अभेद स्वरूप को व्यक्ति देखता है तो किसी भी दृष्टिकोण से देखे उसमें क्या देखता है? वो एक अखंड वस्तु दिखाई देती है। तो अनेकांत की द्रव्य दृष्टि से स्वयं देखते वस्तु तत्व की उक्त व्यवस्था अरे संत जन स्यादवाद की अधिकाधिक शुद्धि को लख अर नहीं लांग कर जिन नीति को ज्ञानी होते। ऐसे स्यादवाद मय अनेकांत स्वरूप वस्तु को ज्ञानी जन किसी पक्षपात में पढ़ करके भगवान जिनेंद्र के मार्ग का या उनके उपदेश का उल्लंघन नहीं करते। उनके द्वारा बताए हुए स्वरूप के विपरीत नहीं जाते वो। ऐसा सभी ज्ञानी कहते संतजन, एक व्यक्ति नहीं, किसी एक का ठेका नहीं है इसमें। अनंत ज्ञानियों का एक ही मत होता है और एक एक अज्ञानी का कोई ठिकाना नहीं। कभी क्या करता है, कभी किसकी कहता है, कभी किसकी कहता, कभी किसकी, उसकी कसार। और देखो वे तो व्यक्ति का तो नाम लेते हैं, छाप तो प्रसिद्धि तो उनको अपनी करना है उनके नाम पर, अपने संप्रदाय में। पूरे जीव देखो जिसके लिए स्वरूप बोध होता है वो किसी व्यक्ति के पीछे ना पड़ के और लोगों में एक संप्रदाय विशेष में अपनों काय को प्रसिद्धि, काय को नाम, 4 दिन आगे तुम्हारा कौन जाने तुम्हें। और कहाँ चले जाओगे मर मरा करके? अगर स्वरूप बोध नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे? कोई ठिकाना है? इसलिए भाई वर्तमान में नेतागिरी में न पढ़ के पक्षपात रहित होकर के स्वरूप को समझ करके अपने स्वरूप में गुप्त होकर के आत्माराधना करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो देखो अब इसमें अपन जो है ये कल अपन ने जो पढ़ लिया था 264 उसकी थोड़ी सी ये टीका इसको पढ़ते हैं जो रह गई थी अपन को। तो ये भावार्थ अपन ने कल पढ़ा था इसका। इस भावार्थ को एक बार पढ़ के थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। देखिए कोई यह समझ 264 का भावार्थ, कोई यह समझ सकता है कि आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है इसलिए वह एक स्वरूप ही होगा, किंतु ऐसा नहीं है। वस्तु का स्वरूप द्रव्य पर्यायमय है, चैतन्य भी वस्तु है, द्रव्य पर्यायमय है। वह चैतन्य अर्थात आत्मा अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है और क्रम रूप तथा अक्रम रूप अनेक प्रकार के परिणामों के विकारों से, माने अनेक प्रकार के परिणामों के परिणमन, विकार माने विशेषकारी, परिणमन के समूह रूप अनेकाकार होता है। फिर भी ज्ञान को जो कि असाधारण भाव है
उसे नहीं छोड़ता। एक ज्ञान में आत्मा में रहने वाले अनंत गुणधर्म और अपनी प्रत्येक गुण की होने वाली ऐसी अनेक पर्याय उस ज्ञान में ज्ञात होते हैं, फिर भी ज्ञान अपने ज्ञान मात्रता को नहीं छोड़ता है। वो ज्ञान ज्ञान रूप रह करके अखंड आत्मा की प्रतिनिधित्व करते हुए अपने स्वरूप की प्रसिद्धि करता है। तो उन सारे विशेषों को ज्ञान में गौण करके जब प्रमाण ज्ञान में अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को देखकर और उसमें फिर ज्ञान अभेद जिसको स्वरूप की सिद्धि करना है, प्रमाण ज्ञान में अनुभव के काल में सब सहज ज्ञात हो रहा है। सर्वज्ञ के ज्ञान में सहज उनको तो कोई विकल्प नहीं है गौण मुख्य करने का, परंतु प्रयोजन सिद्धि करने के लिए अपन को छद्मस दशा में भेदों पर लक्ष्य जाने से, अनेक प्रकार के पर का लक्ष्य जाने से राग द्वेष आदि पैदा होते हैं। इसलिए ज्ञान में सारे भेदों को, सारे संयोगों को, संयोगी भावों को गौण करके उसमें एक ज्ञान सामान्य को ऊर्ध्व करके जब अपन अपने को देखते हैं तो निर्विकल्प होकर क्रम से बीतरागता की सिद्धि होती है। वो आगे उपाय उपेय तत्व में बताएंगे कि कैसे जो है एक ज्ञान मात्र में अपने लिए मोक्ष मार्ग मोक्ष की सिद्धि होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि एक क्रम अक्रम अनेक प्रकार के परिणामों के विकारों के समूह रूप अनेकाकार होता है, फिर भी ज्ञान को जो कि असाधारण भाव है उसे नहीं छोड़ता। उसकी समस्त अवस्थाएं परिणाम पर्याय ज्ञानमय ही हैं। इस अनेकांत स्वरूप अनेकांतमय वस्तु को जो जानते हैं, श्रद्धा करते हैं और अनुभव करते हैं, वे ज्ञान स्वरूप होते हैं। कैसे होते हैं वो? इस आशय का स्यादवाद का फल बतलाने वाला यह काव्य जो अपन ने अभी पढ़ा है, ऐसा ये काव्य कौन सा? ऐसा अनेकांतात्मक वस्तु तत्व की व्यवस्थिति को अनेकांत संगत यानी अनेकांत के साथ सुसंगत, अनेकांत के साथ मेल वाली दृष्टि के द्वारा स्वयमेव देखते हुए क्या करते हैं कि स्यादवाद शुद्धिम अधिकाम अधिगम है। स्यादवाद की अत्यंत शुद्धि को जानकर जिन नीतिम अलंघयंता, जिन भगवान की नीति का यानी जिनेन्द्रियों के मार्ग का उल्लंघन न करते हुए संता ज्ञानी भवंती। संता माने सत्पुरुष, सत्य के मार्ग पर चलने वाले जितने भी जीव हैं वे ज्ञानी ज्ञान स्वरूप होते हैं। अपने को क्या करते हैं? अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं। भावार्थ, जो सत्पुरुष अनेकांत के साथ सुसंगत दृष्टि के द्वारा अनेकांतमय वस्तुस्थिति को देखते हैं, वे इस प्रकार स्यादवाद की शुद्धि को प्राप्त करके शुद्धि को प्राप्त करके माने उसके स्वरूप को जान करके जिनदेव के मार्ग को स्यादवाद न्याय, जिनदेव के मार्ग को माने स्यादवाद न्याय को उल्लंघन न करते हुए ज्ञान स्वरूप होते हैं। ऐसा अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप जान करके भी वो अपने को एक ज्ञान मात्र अनुभव करते हुए ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, ऐसा वो निरंतर अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हुए और इस मोक्ष मार्ग पर, शांति के मार्ग पर, स्वाश्रय के मार्ग पर चलते हैं। तो इस प्रकार स्यादवाद के संबंध में कहकर अब आचार्य देव उपाय उपेय के संबंध में कुछ विचार करते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ? उपाय उपेय। उपाय उपेय माने, उपाय माने मार्ग और उपेय माने मंजिल। तो मोक्ष मार्ग और मंजिल माने मोक्ष। ऐसा मोक्ष मार्ग और मोक्ष की यहाँ पर अब सिद्धि करेंगे ज्ञान मात्र मार्ग में। तो इसमें जो टीका लिखी हुई है और आगे जो उस पर फिर कलश लिख करके खुलासा किया है, और उस पर अपन विचार करेंगे। अभी तो अपना टाइम हो गया है।
द्वादशांग जलवाणी